हेलो यूट्यूब। आज हम एक आर पार सीरीज की एलसीएम टॉपिक का सब पार्ट लेके आए हैं। रिमाइंडर जो बचता है एलसीएम और एचसीएफ में वो देखेंगे हम। रिमाइंडर की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, किस किस टाइप से रिमाइंडर बनता है वो देखेंगे। चलो टाइम खराब नहीं करते, सीधे यहाँ आते हैं। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना, पहले वीडियो देखो, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो रिमाइंडर का जो टाइप 1 बनती है वो कैसे बनती है। सेम रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। पहला केस क्या बनता है, सब में रिमाइंडर सेम बचे। जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 15 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, जो भी ये डेटा दे रखा है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, मतलब जो भी वैल्यू है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड करेंगे। जैसे 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 60 के अंदर 3 ऐड करूंगा 63। देखो इसको थोड़ा सा समझ के करते हैं। इन सब का एलसीएम जो भी होगा, नंबर रहा होगा, ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 से, 12 से, 15 से, मान लो 60 है तो 10 से भी पूरा हो जाएगा, 12 से भी 15। यही तो एलसीएम की प्रॉपर्टी होती है। जो एलसीएम होता है वो गिवन नंबर, जो भी नंबर है उनसे पूरा पूरा भाग हो जाता है, ठीक है। लेकिन 3 रिमाइंडर कब बचेगा, 3 रिमाइंडर तब बचेगा ये जब ये 3 एक्स्ट्रा होगा, तो इसके अंदर 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जैसे देखो 15 है, 15 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए, तो रिमाइंडर 1 ऐड कर दो भाई। अब ये 16 हो जाएगा, 16 को 3 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। ये पहली टाइप है। इस टाइप के ऊपर मैं 2-4 अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करो। बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले 1-2, और उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल के बहुत अच्छे जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन कराता हूं। आ जाओ, देखो 2 सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले, ताकि थोड़ी सी आपकी कमांड अच्छी हो जाए इस पर। 15, 20, 36, 38 से भाग दूं तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या रहा होगा जिसमें रिमाइंडर 3 बचे। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या हुआ, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 20, 36, 38 का एलसीएम देखो, थोड़ा सा फास्ट मैं बता देता हूँ। 15, 20, 36, 48, तो किससे कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 से 15, 4 5 20, 4 9 36, 4 से 12, 5 से काटेंगे तो 5 से 5 से 15, 5 से 1 9 12। अब 3 से करेंगे तो 1 1 3 3 9 3, ये आपस में क्या बच गए, को प्राइम बच गए, इनका खेलेंगे। तो 4 5 20, 20 किया 60, 60 किया 180, 180 चौका 720, मतलब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 720, है ना। तो मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर अगर ईच केस वाला केस बने तो इसमें रिमाइंडर को एलसीएम में ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 723, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे कैसे लग रहे हैं, प्राइम नंबर लग रहे हैं। तो मैंने बताया था प्राइम नंबर का एचसीएफ निकलेगा तो हमेशा 1 होता है, एलसीएम निकलेगा तो उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो 11, 13, 17 का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11, 13, 143, 143 को 17 से कर लो, 17 51, 17 चौका 68 और 5 73, 17 एकम 17 और 7 24, मतलब 2431 आ गया, 2431। और इसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2436, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सेम रिमाइंडर का केस का बेसिक आपको आ गया होगा। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में रिपीटेड है। फाइंड द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 8, 12 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मतलब इस बार देखो अगर ये ऊपर वाली लाइन नहीं होती 5 डिजिट वाली, तो यही होता लार्जेस्ट नंबर बताओ इतना करते, तो हम क्या करते सीधा इसका एलसीएम निकाल देते और 2 को ऐड कर देते। लेकिन इस बार पूछा 5 डिजिट का, तो देखो काम तो वही करेंगे एलसीएम वाला, लेकिन 5 डिजिट का नंबर ढूंढेंगे। 3, 5, 8, 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 3, 5, 12, यहाँ तो 60 हो गया, 60 दूनी 120, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तुम अपनी तरीके से सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अब देखो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 5 बार 9, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, ये सबसे छोटा, मतलब ये एलसीएम आया ना, तो ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है। तो ऐसे बड़े से बड़ा मल्टीपल लेना है जो 5 डिजिट के आसपास हो और जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पे 2 बच जाए, कुछ ऐसा करना है। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, इस नंबर को एलसीएम से डिवाइड कर लेंगे। तो एलसीएम कितना है, 120। 120 से इसको करूंगा तो 12 8 96, 3 9 9, 12 तिया 36, 3 9, 12 तिया 36। देखो, अब अगर 39 बच गया है ना, अगर 39 को इसमें से घटा दूं तो क्या बचेगा, 9 9 9 6 0। ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 3 5 8 12 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर वाला केस नहीं लिया अभी तक हमने। ठीक है, अगर इस वैल्यू के अंदर, ये तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, अगर इस वैल्यू के अंदर रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू वो है जो 5 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू है, जो 3 5 8 12 से भाग करने पे हमेशा 2 रिमाइंडर शेष बचाएगा, हमेशा ईच केस वाले में 2 रिमाइंडर बचेगा। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, उसका एलसीएम लिया। एलसीएम से 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा हो, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हो, अभी इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, देखना स्मॉलेस्ट वाला। तो उस नंबर से एलसीएम से उसको डिवाइड करा, डिवाइड करे तो जो रिमाइंडर बचा उसको घटा लो, रिमाइंडर को घटा लिया तो जो पूरी पूरी डिवाइड होने वाला नंबर है वो बच जाएगा। देखो, इससे पीछे आओ थोड़ा सा, अगर मान लो 10 12 15 वाला केस लिया था तो हमने क्या लिया था, इनका एलसीएम लिया था जो कितना आया था 60। मतलब जो डिवाइड कर देगा पूरा पूरा वो एलसीएम है, और ये भी तो एक काइंड ऑफ एलसीएम का ही मल्टीपल है ना, एलसीएम का ही मल्टीपल है। और अब इस मल्टीपल के अंदर हमने क्या करा था, रिमाइंडर 2 3 5 जो भी था वो ऐड करा था। तो इस टाइप के पैटर्न को ध्यान रखना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 99962। क्लियर। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, दोनों नंबर पूछे हैं, डिवाइडेड बाय इतना इतना, लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस, मतलब सब में डिवाइड हो जाए। तो देखो, एक अभी लार्जेस्ट निकाला था हमने, ठीक है, लार्जेस्ट को एक बार दोबारा से निकालते हैं। इस केस में लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का। ठीक है, 12 15 16 20, 12 15 16 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12 15 16 20 का 4 से कर लो, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 5 से कर लो, ये को प्राइम बचेगी, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 चौका 240, एलसीएम आ गया 240। 240 से इसको डिवाइड करो, 240 से करेंगे तो 24 चौका 96, वही पीछे वाला जैसे ही केस बन गया। अब क्या करेंगे, 24 एकम 24 और 24 छिक्का 144। ठीक है, 9 5 1, 159 बचा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो नंबर है इसमें से 159 को माइनस कर देंगे। अगर रिमाइंडर कुछ वैल्यू होती तो वो रिमाइंडर को यहाँ पर प्लस कर देते, नहीं है तो यही नंबर ऐसा होगा जो 12 15 16 20 से पूरा पूरा डिवाइड करेगा। क्लियर। देखो, स्मॉलेस्ट वाला केस करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम तो सेम आ जाएगा 240, और जो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक के आगे 4 0। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 240 से, 240 से डिवाइड करूंगा तो देखो यहां तक ले लूंगा तो 24 चौका 96, 0 4 40 बच जाएगा। अब 24 एकम 24, 160 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 160 रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं मैं, 10,000 में से 160 को माइनस कर देता हूं, रिमाइंडर को ही तो माइनस करते हैं। ठीक है,
ये कितना बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये 9, 9840 है ना। अब देखो 9840 है ये, तो 4 डिजिट का नंबर बन गया। अपने को क्या चाहिए, 5 डिजिट का चाहिए। तो इसके अंदर क्या करूंगा, 240 को ऐड करूंगा। देखो एक तरीका और बता देता हूँ, रिमाइंडर को माइनस करूं और जो डिवाइजर है इसको ऐड करूं, इससे अच्छा इन दोनों का डिफरेंस ही ऐड कर देता हूं, जो 80। देखो अगर मैंने 160 को माइनस कर दिया और 240 को ऐड कर दिया, तो डाउन द रोड बात तो वही होगी ना, 80 को ऐड करा है। चलो इसमें कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, मैंने इसी के अंदर 80 जोड़ा है। इसको जोड़ोगे तो भी देखो 0 से 0, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 9 और 1 10। ये सबसे छोटी नंबर है 5 डिजिट का, जो 12 15 16 20 से भाग देने पे हर एक केस में रिमाइंडर 0 बचा है। अगर कुछ और यहाँ पर कुछ और होती वैल्यू, मतलब ईच केस वाला, तो उसको यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। चलो मैडम की हैवी डिमांड के ऊपर एक क्वेश्चन खुद से बनाया है, मैडम ने बनाया है, मैंने तो क्या बनाया है, तो वो 2 रिमाइंडर वाला केस इस केस में स्मॉलेस्ट वाले में ऐड करेंगे, है ना। 12 15 60 से डिवाइड करूं, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, ये होता है। 12 15 20 का एलसीएम कितना होता है 60, तो 60 से इसको करूंगा तो 60 एकम 60 भाई। देखो 60 का पहाड़ा सिखा दिया मैंने, 60 तक पहाड़े बहुत बड़ी बात है। और 6 पे 6 6 36, 60 छिका 360, देखा कितना आसान है, 40 बच गया, है ना। मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर को माइनस कर लो और इसको ऐड कर लो, या दोनों का डिफरेंस, तो 20 आ गया। तो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1020। 1020 ऐसा नंबर है जो 12 15 20 से पूरा पूरा भाग होता है, करके देख लेना चाहिए। और रिमाइंडर वाला जो ईच वाला केस है वो क्या आ जाएगा, ये वाला। अब ठीक है मैडम जी, देखो पहली टाइप क्लियर होगी, रिमाइंडर सब केस में सेम बचे। टाइप 2 क्या होती है, सबका जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत पहले एक वीडियो और बनाई थी, उसके अंदर बताया था, एक क्लास के अंदर टीचर टॉफी बांटना शुरू करता है, 6 टॉफी बांटता है तो 5 टॉफी बच जाती है, 5 टॉफी बांटता है तो 4 बच जाती है, 4 बांटता है तो 3, और 3 बांटता है तो 2, और 2 बांटता है सबको तो 1। तो पूछा है नंबर ऑफ टॉफीज कितनी होंगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा पजल हो सकता है, अगर डिफरेंट सेम वाली प्रॉपर्टी आती है तो भी टॉफी वॉफी बढ़ती हैं तो बच्चा पजल हो जाता है। देखो इस केस में क्या करेंगे, लेंगे तो एलसीएम ही, लेकिन जो इसमें डिफरेंस होता है इसको माइनस कर लेंगे, मतलब जो सबका डिफरेंस सेम आता है, ठीक है। क्या करेंगे, 6 4 5 4 3 2 जो भी ये वैल्यू है इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60, है ना। अब देखो 6 और 5 का डिफरेंस, 5 और 4 का 4 और 3 का 3 और 2 का 2 और 1 का, सब का डिफरेंस कितना है 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 59। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी नंबर को फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 और 20, है ना, और लीव्स रिमाइंडर मान लो 3 6 11, है ना, इतना रिमाइंडर बचता है, तो क्या देखो यहाँ डिफरेंस देखो, 9 का 9 का 9 का, तो 12 15 20 को एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60 में से 9 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 51। क्रॉस चेक भी करके देख लो, देखो 12 से करूंगा 51 को तो कितना होगा, 12 चौका 48, 3 बचा, ठीक है, 15 तिया 45 6, और 20 दूनी 40 और 11, है ना। इसका मतलब अपनी बात सही है। इस चीज का ध्यान रखना, डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी लगेगा एलसीएम माइनस डिफरेंस। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बने रहो। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में क्या है, हर एक में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन उनका डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस कितना है 12 12 12, तो इनका एलसीएम मार दो सीधा सीधा, 20 25 30 का, 20 25 30 कितना आ जाएगा, पता नहीं कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 छका 30, 2 से अब कुछ कॉमन है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 5 100, 100 या 300, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 300, और इनका डिफरेंस कितना था 12, तो 300 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 288।
तो सिंपल टाइप आप समझ ही गए होगे अब, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब चलो इस पे करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट ऑन डिवाइडेड इन इतना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताना है जिसको हम 15, 18, 21, 24 से भाग दो तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है। रिमाइंडर का कौन सी टाइप बनती है, एक बार इसको होल्ड करो। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, तो 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 3 से करो पहले, तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब करो 2 से, 2 से करेंगे तो 5, 2 3 6 7 और 2 चौका 8। अब ये सारे के सारे आपस में क्या है, कुछ कॉमन है नहीं, को प्राइम के रिलेशन। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 चौका 360। देखो 90 का पहाड़ा भी सिखा दिया है ना। इसको 7 से करेंगे तो 7 से का 42, 7 21 और 4 25, 2520 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो पहले वाली टाइप बताइए, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेना है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है भाई, इतना होता है। इसको 2520 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100 होता है, तो मतलब 2520 की टेबल में 3 पे आ जाएगा कुछ, कितना आ जाएगा 7560, है ना। बचेगा कितना, 9 3 4 2, 2439 बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। इसको अगर ये रिमाइंडर नहीं बचा होता, इसका मतलब पूरा पूरा भाग दिया जाता, तो ये वैल्यू होती ऊपर 7560 और ये 7500, तो रिमाइंडर कितना बच जाता, 0 बच जाता। इसका मतलब देखो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, जो 2520 से भागो वो ये आ जाएगा। या फिर ये कर लो, इसको इसमें से माइनस कर लो, मतलब 4 बार जो 9 है उसमें से इसको माइनस करोगे तो यही तो बचेगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो 15 को अगर 4 से भाग देता हूं तो 4 तिया 12, बचा 3। अगर 15 में से 3 को घटाऊंगा तो यही तो बचेगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो यही तो बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो सीधा वैल्यू निकाल लो 7560। ठीक है, मतलब 7560 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 15, 18, 21, 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। अब लगाओ सेम रिमाइंडर वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो डिफरेंस जिनका सेम हो रहा था। देखो इसका डिफरेंस 4 4 4 4, तो इसमें से 4 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7556। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से स्टार लगा सकते हो। देखो 2 टाइप हमने देख ली, अब टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में क्या आ जाएगा, अनइक्वल रिमाइंडर, है ना। अनइक्वल रिमाइंडर मतलब क्या हुआ, पता नहीं क्या रिमाइंडर बच रहा है। जैसे 12 से भाग दो तो 3, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको ट्राई नहीं करेंगे, बता रहा हूँ। 12 से भाग दें तो 3 और 16 से भाग दूं तो मान लो 12, कोई एग्जांपल ऐसे। मतलब ना तो इनका कॉमन, देखो पहली टाइप क्या बताई थी, जब सब में एक जैसा रिमाइंडर बचे, कितनी वैल्यू हो सबका एक रिमाइंडर। दूसरे में क्या बताया था, अलग अलग तो रिमाइंडर बच रहा है लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, 9 का है, इसका 4 का है। दूसरी टाइप भी नहीं बनी। तो तीसरी टाइप जो बनती है इसमें अनइक्वल रिमाइंडर बचते हैं। इस केस में हमेशा ध्यान रखना, जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, मतलब एचसीएफ पूछा जाएगा। तो इस केस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, इनमें से इस रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लेंगे। मतलब 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 16 में से 12 जाएगा तो 4। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, जो भी आएगा वैल्यू इस टाइप करना है। मतलब जो रिमाइंडर है उनको माइनस करके जो वैल्यू बचेगी उनका एचसीएफ। देखो मैं क्वेश्चंस बताता हूं, करो। 307 को भाग देता हूं तो 3 बचता है और 330 को भाग देता हूं तो 7 बचता है। 307 को 3 और 330 को 7। ठीक है, देखो इस केस में क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस है वो कितना बनेगा 304 और इसका 323, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, इसमें जो भी जो रिमाइंडर बच रहा है इसको पहले माइनस कर लो। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 2 3, ये वैल्यू बन गई मेरे पास। अब इन वैल्यूज का एचसीएफ निकालना है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वैल्यूज हमेशा प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी। जो एचसीएफ वगैरह आएगा ज्यादातर केसेस में प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, किससे कट रहा है,
11 दूनी 22, 11 से नहीं कट रहा, 13 13 दूनी 26, 4 13 से नहीं कट रहा, 17, 17 एकम 17 और 17 से ही कट रहा है, 17 एकम 17 और बचा कितना 13, 17 पाले में 134 आता नहीं, ठीक है। 19, 19 एकम 19, 19 पंज छिक्का, ठीक है। 19 से कट रहा है, 19 एकम 19 और यहाँ कितना बचा 33, ठीक है। ये 19 से कट रहे हैं दोनों के दोनों नंबर, तो इनका HCF कितना आ जाएगा 19, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि HCF जो आएगा वो थोड़ी सी प्राइम वैल्यू जाएंगे, प्राइम वैल्यू के हम लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। अब मान लो गलती से इसका HCF 29 होता, मान लो, तो 29 की टेबल ना तो हमें आती है और ना हमें इतनी प्रैक्टिस है कि 29 की टेबल में क्या क्या आता है। 1 2 3 नंबर तक तो आते हैं, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 ती 87, 29 चौका 116, बस इससे आगे मुझे तो नहीं आते। 29 पंजे भी मार देंगे 145, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर भी बड़ी वैल्यू हो तो दिक्कत होती है, ठीक है। एक दो अच्छे क्वेश्चन और बताता हूँ, वो करो। देखो सेम मैंने सिर्फ डेटा लिखा है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 989 एंड 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या बताया, वो वाली पहले या दूसरी टाइप बन नहीं रही, तीसरी टाइप में क्या करेंगे, पहले ही जो रिमाइंडर है इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा 984 और 1320, इनका HCF निकालेंगे। इनका HCF निकलेगा तो कितना निकलेगा, मैं फास्टली बता देता हूँ आप लोगों को, 24, है ना। मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ आप लोग समझो इस बात को, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सेम डेटा के साथ, है ना। तो बार बार अगर 5-4 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे और उनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो देखते ही टिक मारो, टाइम बच जाएगा। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एलसीएम वगैरह में तो कर लोगे, इसका HCF निकालना, देखो अभी ये एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, पजल हो जाओगे तो आसान है। मैंने क्या बताया था, ज्यादातर जो HCF आएगा वो क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। यहाँ पर प्राइम नहीं आया तो हो सकता है आसानी से निकल जाए। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहां से करूंगा तो, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालना, देखो बड़ी कैलकुलेशन होगी कि नहीं होगी। तो इनका HCF कितना आ जाएगा 45। यहां भी बच गए कि सर आपने बोला प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर तो नहीं है। आओ इधर, कितना आएगा 1651 और ये कितना आ जाएगा 2032, निकालो, जान निकलेगी। अब इसका HCF कितना हो जाएगा भाई 127, है ना। थोड़ा फास्ट बता दिया मैंने। चलो इसको सीखते सीखते बीच में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है ना। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, मान लो कोई एक रैंडम नंबर बताता हूं, मान लो 131 नंबर है ना। ये प्राइम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, तो कैसे निकालूंगा ये प्राइम है कि नहीं है। पहले तो देखो, सबसे पहला कोई भी नंबर गिवन होता है उसके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। डिविजिबिलिटी का रूल लगा, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, पहले 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर ये किसी में भी फिट नहीं बैठ रहा, मतलब जो भी हमें आते हैं जनरली हम कहाँ तक सीखते हैं 11 तक सीखते हैं, कुछ बच्चे 13 तक भी सीख लेते हैं, तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो अब क्या करूं भाई, अब तो दिक्कत होगी। तो जो भी नंबर गिवन होता है सबसे पहले क्या करो, या तो वो नंबर खुद किसी का परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा या उससे छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। जैसे देखो 131 है, 131 से छोटा नंबर किसका होता है 11 का होता है, 11 का कितना होता है 121 होता है, ठीक है। अब ये जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहा होगा इस नंबर के फैक्टर बना लो। 11 के फैक्टर क्या बनेंगे, सिर्फ 1 और 11 ही बनेगा। इन फैक्टर से इस नंबर को डिवाइड करके देख लो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब प्राइम नंबर है। तो देखो एक का तो खेल ही नहीं, 11 से करूंगा तो 11 कम 11 और 11 के पहाड़े में 21 आता नहीं, इसका मतलब 131 क्या है, एक प्राइम नंबर है। देखो एक नंबर लेते हैं चेक करने के लिए, 179 नंबर ले लेते, ठीक है, पता नहीं है कि नहीं है। तो 179 क्या होता है, 12 का 13, 13 का होता है 169, तो 13 के फैक्टर 1 और 13, तो इसका मतलब नहीं हो रहा। तो 13 से डिवाइड करके देखेंगे, 13 एकम 13, 4 और 9 49, 13 के पहाड़े में 49 नहीं आता, इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है। मान लो बड़ा नंबर ले लेते हैं, 641 नंबर ले लिया, ठीक है।
641 क्या होता है, 25 का जो होता है वो 625 होता है, और 26 का कितना होता है 676। तो 25 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, और तो 25 किसी से डिवाइड होता ही नहीं है ना। तो ना 5 से नहीं हो रहा तो 25 से भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी कैसा है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर निकालने की ये कंडीशन है। जैसे अभी हमने 127 निकाला है, 127 प्राइम है कि नहीं पता नहीं, चेक कर लेते हैं। 127 क्या है, 11 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 11 का 121 होता है, 12 का 144, तो 11 की टेबल में 11 एकम 11, 11 17, 11 टेबल में नहीं आता, तो 127 भी कैसा है, प्राइम। देखो इन दो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपने जितना टाइम बचाया होगा उससे ज्यादा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाया होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जो आर पार सीरीज है वो काफी बेहतरीन कंटेंट के साथ चल रही है आप लोगों के साथ। तो अब जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे एलसीएम एचसीएफ के, वो हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्या होता है, जिसमें सारी टाइप कवर अप होती है ना। तो चैनल के ऊपर बने रहिए, अपनी प्रेजेंस को बनाए रखें। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस कराऊंगा, डिट्टो पेपर में आए हैं और आएंगे। मैंने आपको पहले बताया था, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई टीचिंग एग्जाम हो, सबके अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से आपको कंटेंट नहीं मिले तो उसकी गारंटी मैं लूंगा, है ना। और ये मत सोचना कि डिट्टो वही डेटा के ऊपर हो भी सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट की गारंटी है, सब कुछ यहीं से मिलेगा। मैं एक एक चीज को कवर अप करते चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज कुछ समझ आया होगा, अपनी अलग से नोटबुक टाइप में कुछ ऐसी बना लो जहां पर आप नोट्स वगैरह, मेरे क्वेश्चन जिनको मैं सुपर इंपोर्टेंट बोलता हूँ उसको तो जरूर नोट करा करो। और वैसे भी डेटा भी मिल जाता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो सारे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, धन्यवाद।